चाकुलिया शहर के नया बाजार में बीते बुधवार को दो पक्षों के बीच मारपीट और गाली गलौज होने की बात सामने आई है, जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से चाकुलिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एक पक्ष की ओर से कोलकाता पिंजरा पोल सोसाइटी के कोलकाता निवासी महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने चाकुलिया थाने में नया बाजार निवासी रवि तिवारी पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें भादवी की धारा 323, 341, 369 और 504 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जबकि दूसरे पक्ष रवि तिवारी की मां रीता तिवारी की ओर से चाकुलिया थाने में महेंद्र कुमार त्रिपाठी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, आलोक लोधा, सुभाष लोधा और विशाल लोधा के खिलाफ भादवी की धारा 323, 341, 354, 369, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। मामला गौशाला की जमीन पर लीज से जुड़े मामले को लेकर है। गुरुवार को गौशाला कमेटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौशाला कमेटी के उपाध्यक्ष आलोक लोधा, सचिव संजय लोधा, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, केशव रुंगटा, राजकुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, दीपक झुंझुनवाला, अमित भारतीय, सुभाष लोधा समेत अन्य भी मौजूद थे। क्या घटना हुआ था कल? कलकत्ता पिंजापुर सोसाइटी कलकत्ता के शाखा कलकत्ता प्रधान कार्यालय की ओर से एक आदमी को भेजा गया है यहाँ ज़मीन का सर्वे करने के लिए और ज़मीन के बारे में पूरा जानकारी जुटाने के लिए, और जो जिसको भी भाड़ा में दिया गया है उसका रिन्यूअल के लिए। उसी क्रम में वो सब जगह जा रहे थे, तो कल वीरेंद्र तिवारी जी के घर में भी गए थे, क्योंकि उनके काटा का रिन्यूअल करना था। तो उनका काटा में बोला गया कि आप घर में जाके बात कर लीजिए। तो घर में गए, जब बात करने के क्रम में क्या बात हुई पता नहीं है, लेकिन कलकत्ता जो त्रिपाठी जी आए हुए हैं उनके साथ मारपीट किया गया रवि तिवारी द्वारा। मारपीट करने के बाद में वो आ गए गौशाला। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे पास रवि के भाई राजू तिवारी का भी फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो मैं बोला ठीक है, तुम भी गौशाला आओ, मैं भी गौशाला जाता हूँ, बात को ख़त्म करते हैं, क्या है नहीं ये समझते हैं। वो यहाँ बात करके चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को शाम को धमकी दिया फ़ोन में कि आप केस करवा रहे हैं, आपका मर्डर कर देंगे। तो हम ठीक ये बात हम कलकत्ता कमेटी को बता दिए और मोनू को भी बोले थे, मोनू लोधा को। तो उसके बाद फिर जब सुमित लोधा को जब बोलने के बाद वो सुमित लोधा उनके पास बात करने गए शाम को 7 बजे करीब वीरेंद्र तिवारी जी के पास में। तो अच्छे से बैठ के बात हो रही थी, तो उनको समझा दें कि अपने वो मामला को सेटल कर लेना आपस में। इसी बीच में उनका लड़का रवि तिवारी आके हाथापाई स्टार्ट कर दिए, उनको मारपीट करने लगे। फिर वहाँ बहुत हुड़दंग होने लगा। उसके बाद जाके बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मारवाड़ी समाज के लिए, गौशाला के लिए, कमेटी के लिए, सबके लिए गंदी गंदी गालियाँ दी गई और वहाँ बहुत माहौल को ख़राब कर दिया गया। किसके साथ मारपीट हुई है? दोपहर में मारपीट हुई थी त्रिपाठी जी के साथ में और शाम को उपाध्यक्ष सुमित लोधा के साथ में। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में? अभी हम लोग इस मामला को एसपी के संज्ञान में दे दिए हैं और थाना में लिखित दे दिए हैं। अब आगे प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। क्या घटना घटा था कल? कल दोपहर में करीब आपके 2 बजे हम घर में सो रहे थे, तो अचानक आपका महेंद्र त्रिपाठी जो कोलकाता में रहते हैं, वो कोलकाता पिंजापुर सोसाइटी के कुछ है, वो अचानक मेरे घर में जहाँ मेरी माँ सोती है वहाँ पे दो मेन गेट का 2 दरवाज़ा खोल कर मेरी माँ जहाँ सोती है वहाँ पे आ पहुँचे और आकर वहाँ पे बोलने लगे कांटा में ढलाई कैसे की है, छत कब की है, क्यों की है। तो उनको सारा चीज़ बताया गया कि ये जो ढलाई है 1995-96 में कांटा बन के तैयार हुआ था, जो कि करीब आज से 20-25 साल हो गया। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप अपने कमेटी से पूछ लीजिए। उसके बाद भी वो बोलने लगा नहीं आप लोग गलत किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं। तो उसके बाद भी हम हाथ जोड़े कि ठीक है, अगर गलत हुआ तो आप कमेटी से पूछ लीजिए कि कैसे गलत हुआ, क्यों हुआ। और उनको ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा कलकत्ता पिंजापुर सोसाइटी का जितना भी ज़मीन है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग रेंट देते हैं महीना का। तो उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, आप लोग ढलाई कैसे किए, कैसे हिम्मत हुआ, हम आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह के जो व्यवहार किए इसमें हम तब भी हाथ जोड़े कि सर प्लीज़ आप कमेटी से इसमें डिस्कस कर लीजिए कि आखिर हम लोग ढलाई कैसे किए, क्यों किए। एक छोटा सा जो धर्म काटा है जिससे 200-500 रुपया आता है हमारे परिवार में, आखिर उसमें हम लोग ढलाई क्यों किए पूछ लीजिए। तो उसके बाद वो अचानक मेरे साथ एकदम हाथापाई में उतर गए कि आप लोग देख लेंगे, तुम लोग बिहारी को देख लेंगे, तुम ताम में उतर गए। यहाँ तक कि मेरी माँ के सामने एकदम असत्य भाषा का प्रयोग किए, जिस भाषा का हम इसमें अभी बयान नहीं कर सकते क्या भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद मेरे गला में आपका चेन था, उस चेन को एकदम जबरन छीनने लगे। छीनने के बाद मेरे पॉकेट में करीब 5500 रुपया था, 5000 से या 5500 कुछ रुपया था। उसके बाद वो पैसा भी ले लिया
लेने के बाद हाथापाई करने के बाद यहाँ से चल बसे। और फिर अचानक शाम 7 बजे सबसे पहले मेरे घर में आलोक लोधा, मोनू लोधा और उसके पीछे में महेंद्र त्रिपाठी जो आपका 2 बजे आया था मेरे घर में, वो प्रवेश फिर से कर गए। दो मेन गेट मेरे घर के खोलकर मेरे घर के भीतर जहाँ मेरी माँ मैंने रहती है, जहाँ सोती है, वहाँ पे प्रवेश कर गए। और वहाँ फिर आके बोलने लगे कि तुम लोग बिहारी को हम देख लेंगे, तुम लोग अपने को समझता क्या है, जल्दी कांटा खाली करो। इस तरह का नाप शनाप बहुत कुछ बोलने लगे। तो उसके बाद मेरी माँ रिक्वेस्ट की तो माँ के साथ भी धक्का मुक्की किए, जो कि मैं इससे काफ़ी मर्माहत हूँ और बहुत मुझे चोट लगी है ऐसा स्थिति देखकर। तो इसमें मैं प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ कि प्रशासन हमारे मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए जरूर जल्द ही कार्रवाई करेगा। और मैंने 5 आदमी का नाम जो कि मैंने देखा करीब 30 आदमी था, 30-32 आदमी, जिसमें 5 आदमी मुझे याद है। सबसे पहले आलोक लोधा, मोनू लोधा, सुभाष लोधा और आपका चौथा नाम अगर लिया जाए तो इसमें करीब 5 आदमी हैं जो कि अभी हम बता नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का आपका जो मेरे साथ घटना हुआ मेरे परिवार में, इससे हम लोग काफ़ी विचलित हैं। और इसमें अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग आगे चलकर उच्च स्तरीय में जाएंगे जहाँ सही